ऐसे गुरु विद्यासागर जी को मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा सौ सौ बार प्रणाम। बोले ऐसे कारी देवादेव 1000 श्री चंद प्रभु भगवान की, चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, आज के चलते फिरते भगवान संत श्रोवणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की, श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, निरापक श्रवण मुनिषि वीर सागर जी महाराज की, मुनिषि विशाल सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री धवल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। देखिए पूरे भारतवर्ष में ये चर्चा हो रही है कि इस पूना नगर में ये धर्म की बारिश ऐसे कैसे हो रही है। सारे दुनिया के लोग तो ये जानते हैं, समझते हैं कि पूना एक महानगर है और इसमें लोग 8 बजे अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं और शाम को 8 बजे 9 बजे वापस आते हैं। इन पूना वाले लोगों को इतनी सारी जनता यहाँ पर 250-300 लोग बैठे हैं, इनको फुर्सत कहाँ से मिल गई। महाराज इतनी धर्म की प्रभावना इस पूना नगर में कैसे हो रही है, तो उन सबको मालूम नहीं है कि ये आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने जो बुंदेलखंड की धरती पर बीज बोया है और वहीं के लोग तो प्राय करके यहाँ पर आए हुए हैं, तो वह उनके संस्कार कैसे नहीं रह सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए बहुत ही आश्चर्य जैसी बात है। वास्तव में हम लोगों को भी ऐसे लग रहा था कि यहाँ पर जो आप लोगों ने ये इस प्रकार की भक्ति प्रभु की है, 5 साढ़े 5 बजे से आकर के कहा तो आपसे यही गया था कि 10 साढ़े 10 बजे पूरा काम हो जाएगा, किंतु भक्तों ने कोई कमी नहीं रखी और कोई चिंता नहीं की। 12 भी बज गए, 1 भी बज गया, 1:30 भी बज गया, कि लो आप लोग डटे रहे और अपना उत्साह दिखाया है। वास्तव में आप लोग प्रशंसा के योग्य हैं और ये जो भक्ति आपने की है, इसके माध्यम से जो आपने सातिशय उस महान पुण्य को संचय किया है। ध्यान रखना, अभी कुछ दिन पहले एक राम कथा करके पद्म पुराण के उन प्रसंगों को सुनाया था और उसमें पूजन की भक्ति का जब प्रसंग आया तो वहाँ पे कहा गया था कि इस पूजन की भक्ति यानी पूजन के माध्यम से जो सातिशय पुण्य होता है संचय, उस पुण्योदय से इस जीव को तीनों लोकों में ऐसा कौन सा सुख है जो प्राप्त नहीं हुआ करता, ऐसा कहा था। तो आप लोगों को ऐसे लग रहा होगा कि नहीं ये तो कार्य कैसे क्या हुआ है, किंतु सब ये गुरुओं के आशीर्वाद से ही ये संभव हो चुका है। ध्यान रखना, नहीं तो आप लोग ये काम कभी कर नहीं सकते थे। और जब ये पुण्योदय आपके उदय में आएगा, जब इसका फल आपको मिलेगा, तब आपको समझ में आएगी। अवधि ज्ञान से आप सारे लोग जानोगे, जब इस पुण्य के प्रभाव से आप उस स्वर्ग में पहुंचोगे, अपना ये मनुष्य जीवन समाप्त होने के बाद, तब आपको याद आएगी कि हमने उस सिद्ध चक्र महामंडल विधान में जो अनवरत रूप से 5-5, 6-6 घंटे तक प्रभु की आराधना की थी, उसके फलस्वरूप हमें ये वैभव प्राप्त हुआ है। तो ये तो बहुत अच्छा कार्य आप लोगों ने किया है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए अच्छी बात है, कम है। किंतु ध्यान रखना, अब जो यहाँ पर अभी चर्चा चल रही थी, भैया जी ने आपके सामने बात रखी थी, ये यहाँ पर जितना भी अनुष्ठान हुआ है, जितने भी भक्ति आपके माध्यम से हुई है, जितने भी मंत्र जाप किए गए हैं, वह सारी की सारी क्रीम और पावर ऊर्जा, अब ये जो मांगलिक कलश यहाँ पर रखे गए हैं, इनमें है। ध्यान रखना, अब सौभाग्यशाली व्यक्ति होगा, समझदार व्यक्ति होगा,
आप लोग जो बैठे हैं उनमें से ही नहीं, कोई बाहर वाला भी व्यक्ति होगा तो वह आपने यहाँ पर सभी ने भक्ति की है, उसके माध्यम से ऊर्जा एकत्रित हुई है, कोई भी व्यक्ति ले सकता है। किंतु जो व्यक्ति समझदार होगा वही ये कार्य कर पाएगा। ये तो आपके सामने अवसर आ ही रहा है। एक दूसरी बात आपको कहना चाहता हूँ कि अभी अब यहाँ से देखो, एक सम्यक दर्शन के अंगों में एक प्रभावना अंग आता है, और उस प्रभावना अंग से आप जुड़े हुए ही हैं। आपने ये जो कार्य किया है इसकी प्रभावना पूरे भारत में हो रही है कि पूना नगर में इतने ठाट बाट से उत्साह के साथ ये विधान यहाँ पर, ये भक्ति यहाँ पर हो रही है। अब जिन श्री जी के सानिध्य में रह कर के अपन ने प्रभावना की है, आपने भक्ति की है, उन श्री जी को रथ पे बिठा करके, और अब देखो इस पांडाल के अंदर सीमित लोगों ने ही देखा है आपको कि आपने कुछ कार्य किया है। अब इस पांडाल से निकल कर के बाहर इस पूरे नगर पे जाकर के अब श्री जी उस रथ पे बैठ कर के उनका मंगल विहार होगा, तो जैन अजैन सभी लोग देखेंगे इस प्रभावना को आपकी। वह अवसर आपके सामने है कि वह कौन व्यक्ति वह उस प्रभु का महासारथी बन करके और प्रभु को उस रथ में बिठा करके आप ये आगे इस कार्य को सभी के लिए उन प्रभु के दर्शन कराएंगे, जिन प्रभु के दर्शन करने से अनेक अनेक लोगों को भी सम्यक दर्शन हो सकता है। जब प्रभु बाहर विहार करेंगे तो वह अवसर आपके सामने है। आप लोग अपनी मानसिकता बनाएंगे, और जिस तरीके से बहुत दुर्लभता से ये क्षण आपको प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखना, यूं ही ये आपके लिए अवसर प्राप्त नहीं हुआ। पुण्यानुबंधी पुण्य कर्म का उदय जिन व्यक्तियों का था वह इस अनुष्ठान में शामिल हुए। किंतु बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो लोग पापानुबंधी पुण्य कर्म का फल भोग रहे हैं। ऐसे लोग इस अनुष्ठान में शामिल हो नहीं पाए, ना हो पाएंगे, क्योंकि उनका उदय ही क्या चल रहा है, पापानुबंधी पुण्य कर्म का उदय। मतलब उनका पुण्य कर्म का उदय तो है जिसके कारण उनको सारी अनुकूलताएं मिली हैं। ये अनुकूलताएं अपन को यूं ही नहीं मिला करती हैं। आप इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये जो आपको इस अनंत संसार में भटकते हुए 84 लाख योनियों में ये सौभाग्य प्राप्त हो गया, इस भारत देश में आर्यखंड में अपना जन्म हुआ और जैन कुल में आपका जन्म हो गया और आप मनुष्य बन गए। मनुष्य में भी वो मनुष्य बन गए कि आप इस शरीर से कुछ कर पा रहे हैं। कल एक दोपहर में पिंपली सौदागर से एक व्यक्ति यहाँ पर आए थे, एक राहुल जैन करके हैं, नागपुर के रहने वाले हैं। अभी मुश्किल से 35-40 साल की उम्र ही होगी उनकी, 5-7 साल हो गए, बहुत कम उम्र थी। अचानक कोई असाता कर्म का उदय आया और उनको पैरालिसिस हो गया, उनका शरीर शिथिल हो गया और अब उस व्हील चेयर पर बैठ कर के ही मुश्किल से चल पा रहे हैं। थोड़ा पकड़ के चलाना पड़ता है, सारी क्रियाएं उनकी दूसरों के सहयोग से ही हुआ करती हैं। इस प्रकार की उनकी स्थिति बन गई। बहुत ज़्यादा उम्र नहीं, अभी ऐसा सुंदर युवा है, करोड़ों रुपयों के व्यापार कर रहा था, बढ़िया शोरूम था, सब कुछ था, किंतु ऐसे असाता कर्म का उदय आ गया। अब बताइए, वो व्यक्ति को देखते ही इतना दुख होता है और वो भी अपने आप में दुखी होता है कि उसके मन में कुछ भाव यदि अच्छा करने का हो भी तो नहीं कर सकता। सोचो, आप विचार करो। और आप कितने सौभाग्यशाली हैं, सारे के सारे लोग कितने महाभाग्यशाली हो कि आपको ये शरीर मिला है, तो इससे कुछ आपने करके दिखाया है, इसका सदुपयोग किया है ना। अब यहाँ पर आप महाराज जी के उस मंगल वाणी को सुन रहे हैं और
आपको मैं कह रहा हूँ कि देखो ये बहुत आपके लिए मंगल अवसर प्राप्त हुआ है, तो इसका सदुपयोग आगे भी करना, क्योंकि ये मनुष्य जीवन इतना सरल नहीं होता है। देखो अभी हम लोग भगवती आराधना का स्वाध्याय कर रहे हैं, उसमें आया है कई प्रकार के मनुष्य होते हैं। भोग भूमि मनुष्य, कर्म भूमि मनुष्य, सम्मूर्छन मनुष्य, कुभोग भूमि में रहने वाले मनुष्य। वहां पर ऐसा आया था, ऐसे मनुष्य भी होते हैं, सम्मूर्छन मनुष्य, जो इस शरीर में हमारे नौ मल द्वार होते हैं, वहां पर रहते हैं और उत्पन्न होते रहते हैं, और अपर्याप्त अवस्था में ही एक क्षण मात्र में इस मनुष्य जीवन को लेकर के मरण को भी प्राप्त हो जाते। कुछ ऐसे भी मनुष्य होते हैं कि जो माँ के गर्भ में आते हैं, वो आएंगे मनुष्य पर्याय को लेकर के ही, किंतु अपर्याप्त अवस्था में ही एक अंतर मुहूर्त में वो कब उनका मरण हो जाएगा कि माँ को भी पता नहीं पड़ता, किसी को पता नहीं पड़ता, और उसका मनुष्य जीवन उसको मिला और समाप्त हो गया। ऐसा भी होता है। तो आप सभी लोग विचार करेंगे इस बारे में कि आगे भी इसी तरह से और भगवान की भक्ति से जुड़ कर के, इस भगवान की पूजन से जुड़ कर के, और आप अपने जीवन को धन्य करेंगे। देखिए कितनी बड़ी बात है। आचार्य कुंद कुंद भगवान जैसे महान आचार्य भगवान ने भी ये कहा है कि श्रावक के मात्र 4 ही आवश्यक हैं: दान, पूजा, शील, उपवासो, सावया मुख्य धम्मो, न सावया तेण बिना। इन्हें आप जो श्रावक लोग हैं, आप श्रावक का प्रमुख कर्तव्य है भगवान की भक्ति करना, और उस भक्ति में जब जैसा अवसर प्राप्त हो तो उसके माध्यम से दान दे कर के भी आप ऐसे साता पुण्य कर्म को बांध सकते हैं, शुभ कर्म को बांध सकते हैं कि आपके जीवन में कभी भी अमंगल नहीं होगा। ऐसा, और सिर्फ आपको जीवन को मंगल बनाने वाला यदि कोई है तो इन पंच परमेष्टि की, गुरु की और प्रभु की प्रमुख रूप से भक्ति, तो ये आपके लिए अवसर प्राप्त हुआ है। आगे अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको भी बताया कि आगे श्री जी रथ में बैठ करके नगर का भ्रमण उनका होगा, उनका मंगल विहार होगा, तो सभी लोग चलेंगे कि नहीं? कितने लोग बिहार में चलेंगे प्रभु के? बहुत सारे लोग हाथ ही नहीं उठा रहे हैं। दोनों हाथ ऊपर करके बताओ कि हाँ, इस समझ में आना चाहिए कि इस पूना नगर में आपने भक्ति की है, ऐसा अनुष्ठान किया है, 8 दिन तक यहाँ पर बैठ करके तपस्या किस किस ने की है। ये वीडियो सब तैयार है आपकी बनने के लिए। तो बहुत बड़ा एक कार्य हुआ है। और देखिए, मैं आज फिर एक बात आपसे कहना चाहूँगा, कोई भी कार्य हुआ करता है उसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और इस जमीन को देने वाले वह महानुभाव कलाटे परिवार जो प्रतिदिन यहाँ पर आ रहे हैं, आपकी तालियां रुकना नहीं चाहिए उनके सम्मान में। उनका बहुत बड़ा योगदान, ये जमीन उन्होंने आपके लिए समर्पित की, और उनका ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य है, ये तो इतना बड़ा ये अनुष्ठान यहाँ पर हुआ है। आपकी जमीन की एनर्जी कलाटे जी अपने आप ही अनंत गुणी बढ़ गई। यहाँ पर अब यहाँ पर इस जमीन की एनर्जी कितनी बढ़ गई हुई कहा नहीं जा सकता। ऐसा भव्य अनुष्ठान ये हुआ है। जरूर मुझे तो ऐसे लगता है हम लोगों से भी और इन सारी जैन समाज से भी आपका पूर्व जन्म का कोई अनोखा संबंध होगा, जो इस जमीन पर ये अनुष्ठान हुआ और सभी ने मिलकर के ऐसी पूजन आराधना की। सबसे बड़ा आपका सौभाग्य रहा, हम मुनि महाराज जो आपका वो है ऑफिस बना हुआ है, वहाँ पर रह कर के हम लोगों ने साधना की है
3 बजे रात से जग कर के मुनि महाराज वहाँ पर जो अनूठी साधना की है, वो आप ये लोग करोड़ों रुपया खर्च कर दें तो इनको अवसर नहीं मिलता है। ये तो सोचते हैं कि हमारे घर में मुनि महाराज आ जाएं, तो अवसर इनको नहीं प्राप्त हो पाता है। आपको तो सहज ही पूरा संग वहाँ पर रहा है, तो ये निश्चित कोई ना कोई पूर्व का संबंध रहा होगा, तो ऐसे घटित होता है। देखिए, अब अधिक नहीं मैं आपके सामने कुछ कह रहा हूँ, क्योंकि आगे अपन को श्री जी की भव्य शोभा यात्रा निकालना है। अब आपसे कुछ भैया जी कहेंगे, और यदि आपने कुछ हमारी बात को समझा हो कि ये जो ऊर्जा यहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान एक बहुत बड़ा अनुष्ठान कहलाता है, आपको पूज्य विशाल सागर जी महाराज के माध्यम से उसकी विस्तृत चर्चा आप संध्या समय में सुन रहे हैं। कितनी बड़ी महिमा थी, कितना बड़ा अतिशय घटित तो सिद्ध चक्र महामंडल विधान के माध्यम से हुआ था, इसको आप विस्तार से सुन रहे हैं और अधिक मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। अब देखना चाहता हूँ मैं कौन सौभाग्यशाली, महाभाग्यशाली, कौन महान व्यक्ति होगा उस ऊर्जा से भरे हुए ये एनर्जी को अपने घर में ले जा करके रखेंगे। क्योंकि कलाटे जी का सौभाग्य तो रहा है कि ये पूरी जमीन एनर्जी से भर चुकी है, किंतु अब एनर्जी को कौन व्यक्ति अपने घर में ले जाना चाहता है, तो वो इन कलशों के माध्यम से ले जाएगा। बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय हो। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय हो। पूज्य